श्री डोंगरे जी महाराज की मैं कथा सुन रहा था तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि प्रत्येक इंद्रिय से भजन करना संभव कैसे हो सकता है। यज्ञ भोक्ता भगवान, जिनको यज्ञ में दी गई सामग्री भी ना जाने कितनी पवित्रतम करके अर्पित की जाती है, मानव शरीर की कई इंद्रियां तो इतनी अपवित्र हैं कि मानव स्वयं उनका स्पर्श करके स्नान करने जाता है, और आप कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय से भजन किया जाए। ये संभव कैसे हो सकता है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों से भजन संभव है, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों में 2 गुप्त इंद्रिय मलमूत्र परित्याग के लिए जो हैं, उनसे भगवत भजन कैसे हो सकता है? डोंगरे जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि प्रातःकाल उठते ही मानव क्या करता है? सबसे पहले अपने घर को शुद्ध बनाता है। क्यों? क्योंकि मानव वहां रहता है, तो जहां मानव रहता है उसको स्वच्छ रखता है। मानव क्या, जीव जंतु भी, आप कभी कुकर को भी देखेंगे तो वो जिस स्थान पर बैठता है पहले उसको झाड़ता है फिर बैठता है। तो ये मानव की रीति है, वो जहां रहता है पहले उसको स्वच्छ करता है फिर विराजता है। बड़ा सीधा सा उत्तर है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सभी प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं, और यदि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो ये देह क्या है? बोले देह देवालय है। बोले प्रत्येक दिन केवल इतनी भावना मन में रख ली जाए कि ये देह देवालय है और इस देह देवालय में राधा रमण विराज रहे हैं। इस भाव से यदि मलमूत्र आदि का परित्याग करके शौच से निवृत्त हुआ जाए, केवल इतना सोच भर के कि हाँ ठाकुर जी मेरे भीतर बैठे हैं तो थोड़ा पवित्र रहूं मैं, इतना सोच करके शौच आदि से निवृत्त होना ही गुप्त इंद्रियों का भजन है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करे। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पंचभि एव पंच। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 भोजन हैं। रूप, नेत्रों का रूप, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श, नासिका का गंध और कानों का शब्द। शास्त्र कहते हैं कि ये 5 भोक्ता जो 5 इंद्रियां हैं वो इतनी भयावह हैं कि इन 5 में से एक पर वशीभूत होकर के एक एक जीव अपने प्राणों का परित्याग करता है। जैसे कि रूप पर आसक्त होती है तितली, या तितली ना कहें तो ततैया, पतंगा, अब जो भी है, वो पतंगा जो होता है वो रूप का आकृष्ट होता है। उसको वहां बिजली से निकलने वाले प्रकाश से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो उसमें आकृष्ट होकर उसके आगे घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। 2-4 घंटे बाद आप देखोगे तो जो लाइट लगी रहती बड़ी बड़ी, उनके नीचे कितने सारे पतंगे मरे पड़े रहते हैं। वहाँ घूमते 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 उसके तेज से ही उनके प्राण निकल जाते हैं, या भूख के मारे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन रूप को नहीं छोड़ते वो। पतंगा जो होता है उसकी दृष्टि बहुत बलवान होती है, उसके नेत्रेंद्रिय जो हैं वो इतने बलवान हैं कि उसके वध में पूर्ण सहायक बन जाते हैं। रूप, रस में आसक्त होती है मछली, मीन। एक व्यक्ति कांटे में कुछ अन्न का दाना पिरो करके उसको फेंकता है, मछली बिना सोच विचार किए सीधा दौड़ती है, उसको जैसे ही पकड़ने को जाती है कांटा लग जाता है, मर जाती है। पतंगे के मरने का कारण बने उसकी आंखें, मछली की मरने के कारण बने उसकी जिह्वा। गंध में आकृष्ट होता है भौरा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
रात्रि को जाकर के कमल में बैठ जाता है, बंद होने से पहले उसकी सुगंध को लेने लग जाता है। रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपने आप को बंद कर लेता है, भौरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो कोमल कमल के पत्तों में छिद्र नहीं करता। प्रेम में आकृष्ट होता है, उसके प्रेम बंधन में बंधा होता है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मत्य दारु भेद निपुणोऽपि षड्भङ्गी निष्क्रिय भवति पंकज कोशे। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, संसार में बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन प्रेम रज्जु कृत बंधन मध्य, इन सारे बंधनों में सबसे ज्यादा पतला, सबसे ज्यादा कोमल और सबसे ज्यादा न खुलने वाला बंधन है प्रेम का बंधन। बोले कैसे? बोले कि दारु भेद निपुणोऽपि षड्भङ्गी, एक लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य होती है षड्भङ्गी यानी कि भौरे की, लेकिन निष्क्रिय भवति पंकज कोशे, वो निष्क्रिय हो जाता है। जब कमल अपने पंखों को बंद कर लेता है तो उसमें छेद करने में निष्क्रिय होता है। क्यों? वो सोचता है मैं इसका प्रेमी हूं, मैं अपने निष्ठुर मुख से इस पर भेदन नहीं करूंगा। यहां इसको प्रेम की उपमा दी गई, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो जो भौरा है वो आसक्त है, अपनी ग्रहण शक्ति के प्रति आकृष्ट है। स्पर्श में आकृष्ट होता है हाथी। हाथी को यदि लकड़ी की हथनी बना करके दिखा दिया जाए तो दूर भ्रमण कर रहा हाथी उस लकड़ी की हथनी का स्पर्श करने के लिए समीप आ जाता है। प्राचीन काल के लोग भयंकर गड्ढा करते, उसमें सूखे पत्ते डाल के ऊपर एक लकड़ी की हथनी खड़ी कर देते और हाथी दूर से देखता हुआ उसके पास आता, जैसे ही स्पर्श करने को आता नीचे के गड्ढे में गिर जाता और बंधन में बंध जाता। स्पर्श में बंधा होता है हाथी और शब्द में बंधा होता है हिरण। प्राचीन काल के जो शिकारी थे, वो कई शिकारी तो अनेक प्रकार से शिकार करने जाते थे, लेकिन कई शिकारी सुंदर वाद्य बजाना सीखते थे। कोई बांसुरी का वादन कर रहा है, कोई सितार का वादन कर रहा है, कोई अनेक प्रकार के वाद्यों का वादन करते हैं। वन में जाकर के उस वाद्य को सुनने के लिए हिरण पहले थोड़ा दूर आता है, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा पास। जब उसको लगता है कि अब यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं, तो पास आके भ्रमण करने लगता है। शिकारी वाद्य को छोड़ के उसको पकड़ लेता है। कहने का अभिप्राय, एक प्रमादी सकथम न हन्यते। हमारे 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय बलवान किसी एक जीव की होती है तो वो एक बलवान इंद्रिय उसको मारने में सक्षम होती है। मानव कैसे बचेगा? क्योंकि उसकी तो 5 इंद्रियां बलवान हैं, उसकी तो 5 इंद्रियां बलपूर्वक हठ पूर्वक उससे कर्म करवाती हैं। इस कृष्ण लीला का कथन केवल इसलिए है, हमारी 5 नहीं 10 इंद्रियां कृष्ण प्रेम में आसक्त हो जाए। कभी कुछ देखने का मन करे तो श्री राधा रमण के सौंदर्य को देखो, सुनने का मन करे तो मंगलमय पदों को सुनो, ग्रहण करने का मन करे, कुछ सूंघने का मन करे तो श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में अर्पित पुष्प को सूंघो, कुछ आस्वादन का मन करे तो ठाकुर जी का प्रसाद पाओ। हमारी प्रत्येक इंद्रिय उनसे निकलने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो जाए तो ये 10 इंद्रियां जो नरकगामी बनाती हैं हमको, वही 10 इंद्रियां हमको वैकुंठगामी बना देंगी। मानव को अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत चटोरा है तो फिर वृंदावन आओ, वृंदावन में ठाकुर जी का प्रसाद बाहर के रेस्टोरेंट से ज्यादा बढ़िया मिलता है। किसी की आंख बड़ी चंचल है तो वृंदावन आओ, वृंदावन का सौंदर्य हर महीने बदल जाता है।
यहाँ के ठाकुर जी का सौंदर्य हर दिन एक नवीन रूप धारण करता है। कोई सुनने का बहुत पिपासु है तो वृंदावन आओ, वृंदावन में हर गली में चले जाओ, एक नवीन वक्ता कुछ ना कुछ नवीन भाव सुना रहा होगा, कुछ ना कुछ नया गा रहा होगा। सब कुछ है ठाकुर जी के श्री चरणों। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को भजना शुरू कर दो। मैं तो अपनी कथा में यह भी कहता हूं कि किसी के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनेता, ममता, ये सब कुछ हमारे अंदर हैं। इनको परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जितने दोष हैं वो दोष कब तक हैं? जब तक वो संसार के लिए हैं। क्रोध नरकगामी क्यों है? क्योंकि क्रोध संसार पर किया जा रहा है। वही क्रोध राधारमन जी पर करने लग जाओ, वही भक्ति बन जाएगा। लोभ संसार की वस्तु के प्रति है, वही लोभ ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, वही भक्ति बन जाएगा। मोह परिवार के प्रति है, वही मोह ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो भक्ति बन जाएगा। प्रत्येक वस्तु भगवत अर्पित करने योग्य है, उसको अर्पित कीजिए। हमारे भीतर जितने दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को निकालने की कदापि जरूरत नहीं है। अपने दुर्गुणों को, वो दुर्गुण क्यों है? क्योंकि संसार के प्रति हैं, वही यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाएं तो वही सद्गुण बन जाएंगे। रावण और कंस दोनों ही योग्य थे नरक जाने के, लेकिन उनके दुर्गुण में भी, उनकी ईर्ष्या में भी भगवान विद्यमान थे, इसलिए वैकुंठगामी बने। प्रत्येक भाव ठाकुर जी को अर्पित करो बस। हम जो कृष्ण लीलामृत सुन रहे हैं, वास्तविक भागवत यही है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 महापुराण, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी महाराज ने जाके समझाया कि आप जो लिख रहे हैं इनसे आपके हृदय को शांति नहीं मिलेगी। जगत पवित्रम प्रगणित कर हिचित। यदि आपको कुछ लिखना है तो ठाकुर जी के मंगल में यश का गान लिखो। यश क्या है ठाकुर जी का? ये जो लीला कर रहे हैं, अब ठाकुर जी चंदा मांग रहे हैं मैया से। कल यहीं तक कथा पहुंची थी। चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मोरी, सुरभि को पे पान न करे हो, बेनी सिर न गुथई हूँ मैया मोरी। वो चंद्र खिलौना चाहिए। ये ठाकुर जी का मंगलमय यश है। जिन भगवान को, जिन परमेश्वर को हम सदैव एक भय की भावना से देखते हैं कि वो भगवान कोई आकाश में बैठे हुए हैं, उनके प्रति निर्भीकता प्रकट कब होगी? जब इन कथाओं को श्रवण करोगे। उनके प्रति प्रेम कब प्रकट होगा? जब इन चरित्रों को सुनोगे। श्री नारद जी महाराज वही कह रहे हैं वेदव्यास जी से कि आप ठाकुर जी के मंगल में यश को लिखना शुरू कीजिए प्रभु। लाल जी की मंगलमय लीला चल रही है। लीला करते करते अब यहां प्रसंग आता है ठाकुर जी की माखन चोरी का। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। अब आपको एक बात स्पष्ट कर दें, भागवत में कहीं भी स्वच्छंद रूप से ये नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चुराया। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कृष्ण दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के जाती हैं। उस उल्हाने में कहती हैं कि आपका लाला माखन की चोरी करता है। शुकाचार्य जी ने कहीं नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चोरी की। वो कहती हैं कि गोपियां ऐसा कह रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाने बना बना करके जा रही हैं कृष्ण दर्शन के लिए।
समस्त गोपांगनाएं आपस में मिलती हैं यमुना के तीर पर और यमुना के किनारे बैठ कर के आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे तेने लाला कबते देखो है, तेने कन्हैया कब को देखो। कोई कह रही है मुँह को तो हफ्ता भर है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो महीना है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो दिखो ही ना है, जहाँ जाने कबते। आज सब गोपियाँ मन में विचार करती हैं कैसे देखें ठाकुर जी को। बोले एक ही उपाय है। बोले कहा? बोले हम सब लोग झूठी झूठी कहानी बनाए करके, बहाने बनाए करके यशोदा मैया के पास चलें और यशोदा मैया से जाए करके उन सब बहाने इनको कहेंगी, लाला की झूठी शिकायत करेंगी। शिकायत को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आवेगा, वो लाला को बुलावेंगी, हमारे सामने डांट लगावेंगी, सोई दर्शन है जाएंगे ठाकुर जी के, सोई लाला के दर्शन है जाएंगे। और इस प्रकार गोपियां बहाने बना करके पहुंच जाती हैं कहाँ? यशोदा मैया के द्वार पर। एक जगह ऐसा भी भाव आता है कि मान लीजिए ठाकुर जी ने चोरी की तो क्यों की, उसके पीछे अभिप्राय क्या है। ऐसा वर्णन आता है कि वृंदावन में, गोकुल में समस्त ब्रजवासियों को एक आदेश था। गोकुल का मतलब क्या है? जहां गायों का समूह विद्यमान है, प्रत्येक घर में गाय विद्यमान है, उसको गोकुल कहते हैं। प्रत्येक घर में गाय है गोकुल के। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को अधिकार नहीं है गौ रस का सेवन करे, क्योंकि महाराज कंस के आदेश हैं कि जितने भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस निकालेंगे वो समस्त गौरस उनको मथुरा के लोगों के लिए भेजना पड़ेगा। और यदि किसी ब्रजवासी ने गौरस अधिक मात्रा में अपने घर में रखा तो उसको दंडित किया जाएगा। प्राचीन काल में धन नहीं होता था लोगों पर, तो कर के रूप में या तो अपने खेत की सामग्री देने जाते थे, या इस प्रकार गाय भैंस आदियों के जो दुग्ध आदि होते थे, उनसे बनने वाले घी घृत होते थे, उनको दिया जाता था। तो मथुरा छोड़ करके समस्त ब्रज में ये नियम लागू था कि कोई भी अपनी गाय का गौरस घर में इकट्ठा नहीं करेगा, सबको मथुरा भेजना पड़ेगा। मथुरा के लोग उसका उपभोग करते थे और जो बचता था मथुरा से फिर बाहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस प्रकार से मथुरा का विकास किया जाता था कंस के द्वारा। एक दिन ठाकुर जी श्रीदामा और अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में खेल रहे थे। अच्छा, कल तक की लीला में ठाकुर जी के साथ में लीला अनुगत्य में केवल बलराम जी थे, लेकिन आज से सख्य सखा शुरू हो जाएंगे। ठाकुर जी के सखा कितने? तन मन धन तीनों से जो सुखा हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तीनों से जो सूखे हैं वो ठाकुर जी के सखा हैं। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा और तोक, ये ठाकुर जी के सखा हैं। ठाकुर जी अपने समस्त सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते करते अब कभी खेलते खेलते किसी में धक्का पड़ जाए, कोई गिर जाए, तो ठाकुर जी के जितने भी सखा गिरते ही रोने लग जाते। अरे लाला मेरे चोट लग गई, अरे लाला मेरे पाँव में लग गई, अरे लाला मेरी तो कमर चली गई, अरे लाला मेरी छाती में दर्द है गयो। ठाकुर जी बोले तुम इतने कमजोर हो, नेक तुम्हें जोरते यदि मैं धक्का दे दूं सोई तो तुम गिर जाओ, तुम्हारे लगाऊ जाए, फिर रोन भी लग जाओ। अरे घर में गैया ना है का, वाको घी, वाको मक्खन, वाको दही खाओ नाओ का। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तो को तो सब मिले, लेकिन हमारे ऊपर तो महाराज कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है, हम लोग यदि खाएंगे तो दंड मिलेगा। तो यहाँ हमारे भैया हम तो नेकाद हफ्ता में एक आध बार कभी मैया दे दे छाछ, कभी दे दे दही, कभी दे दे मक्खन, तो वाकू पाल लें, तेरी तरह रोज थोड़ी मिले हमको। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई सारा गौरस कंस के यहाँ मथुरा में जाता है, जबकि उसके अधिकारी तो ये सब ब्रजवासी हैं, तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले राजी राजी नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। अगर प्रेम से मक्खन नहीं मिलता, प्रेम से गौरस नहीं मिलता तो फिर चोरी करो। श्रीदाम बोले लाला देख तू कछु कहे, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करियो, हमारी मैया मना करे, चोरी ना करनी चाहिए। बोले क्यों ना करनी चाहिए? बोले चोरी करवे तो ब्याह ना हो वे, और हमको तो लाला ब्याह करनो है, तू तो राजा को छोरा, तू को तो घनेरी आ जाएंगी, हमको कौन आवेगो, हमको कौन पूछेगो, हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले कन्या वर्यते रूपम,
जाते ब्याह करोगे वो तो रूप देखेगी, और तुम्हारे मुखमंडल को देख के कोई तुमसे ब्याह तो करेगा ना, क्योंकि तुम जो खाओ पियो ना हो ऐसे सीख से हेते जा रहे हो, तो फिर कैसे ब्याह होगा तुम्हारो। सीधा बोलो कछू के लाला हम चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर कल से तुम लोग अपना अलग खेलो, हम ऐसे हल्के पत्रे इनके साथ ना खेलेंगे, हम तो दाऊ दादा के संग ही खेलेंगे। जहाँ गिर भी जाए लग भी जाए तो कोई रोवेगो ना। अरे कल को कोई बात है कि कहीं तुम्हारी लग गई तो फिर पूरे गोकुल हमारे पीछे पड़ जाएगा। सब ग्वाल बाल कहने लगे लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन हमसे दूर जावे की बात मत करे। तो बोले फिर बताओ चोरी करोगे? बोले अब तू कह रहे हो तो फिर कर लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, जितने अच्छे काम करने सब आज ही कर लो, चोरी कल ते करेंगे। प्रत्येक दिन यही संकल्प लिया करो सुबह सुबह उठ के, जितने अच्छे काम करने सब आज करेंगे, सारे गलत काम कल करेंगे। और फिर दूसरे दिन उठो फिर से यही संकल्प कर लो। हर दिन उठ के यही संकल्प होना चाहिए कि सारे अच्छे काम आज ही होंगे हमारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि बाहर चोरी बाद में करेंगे, पहले अपने घर में प्रयास कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें कैसी। ठाकुर जी ने चोरी काहे की? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं भावाभज कोमलकान्ति चोरं शरणागतानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्या क्या चुराया ठाकुर जी ने? लोग कहते हैं ठाकुर जी चोर बन गए तो फिर आजकल के चोरों को दोष क्यों? जब हमारे इष्ट नहीं चोरी की तो फिर आजकल लोग चोरी करें तो उसमें संशय क्यों? तो ठीक है, फिर ठाकुर जी ने जो जो चोरी किया वही वही चोरी करना पड़ेगा आपको भी। क्या चोरी किया? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। ब्रज में जब तक रहे ठाकुर जी तब तक क्या चुराए? बोले नवनीत चोरम। नवनीत मक्खन को कहते हैं, लेकिन नवनीत का संधि विच्छेद किया जाए तो नवनीत, जो नित्य नया प्रस्तुत करे ठाकुर के सामने, उसको ठाकुर जी चुरा लेते हैं, उसको ठाकुर जी रख लेते हैं। जो नित्य नए भाव प्रकट करे, नित्य नए भाव से ठाकुर जी के सामने जावे, ठाकुर जी उसके भाव की चोरी कर लेते हैं। यह है नवनीत चोरम। और गोपांगनानाम चदकूल चौरम, गोपियों के दकुल कहते हैं वस्त्रों की चोरी की। अब गोपी हमने क्या बताया था? गोपी किसे कहते हैं? समस्त इंद्रियों के समूह को भी गोपी कहते हैं। इन इंद्रियों पर जितने माया के वस्त्र आवरण पड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, ठाकुर जी उनको चोरी कर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं। जिन आंखों को सुख मिलता था संसार को देखने में, वो राधा रमण जी को देखने के बाद में केवल उन्हीं को देखने में रुचि होती है। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने आपकी आंख पर पड़े हुए माया के जो वस्त्र थे उसको चोरी कर लिया। जिन कानों को अच्छा लगता था फिल्मी गाने सुनना, वो आजकल पद सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, ठाकुर जी की मंगलमय कथा सुनते हैं। तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने आपके कान रूपी इंद्रिय पे पड़े हुए वस्त्र को, माया के वस्त्र की चोरी कर ली। चदकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम। अपने भक्तों के ना जाने कितने पापों की ठाकुर जी चोरी कर लेते। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और फिर क्या चोरी किया? बोले श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम। श्री राधा रानी के हृदय के जो चोर हैं, हृदय को जिन्होंने चुरा लिया है। और शरणागतानाम
च समस्त चोरम, अपने शरणागतों की जो सब कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, ऐसे चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज ठाकुर जी चोरी करने के लिए मन बना रहे हैं, ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, मैया आकर के लाल जी को उठा रही है, लाला जागिए बलि जई है, मोहन जाग रे बल जई। अच्छा देखो एक बात बताएं, जो लोग अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यदि संगीत से थोड़ा भी प्रेम है तो देखिए एक जगह शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि वेद अध्ययन करने के बाद, परम विद्वान बनने के बाद में, परम भक्तिमय बनने के बाद में भी ठाकुर जी से मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने सुंदर कंठ से, मधुर स्वरों से ठाकुर जी को रोज रिझावे, तो मिलने में जितनी समय की अवधि ज्यादा होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। प्रत्येक दिन एक नया पद ठाकुर जी को सुनाओगे तो ये सोचो आपकी ठाकुर जी से मिलने में एक दिन कम हो जाएगा। एक पद गाते एक दिन खत्म, और पास आते चले जाएंगे ठाकुर जी। और उसमें नियम क्या है? नियम तो देखिए भक्तों के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठाकुर जी का एक नियम है कि प्रातःकाल जब उनको उठाया जाए, कि ठाकुर जी की सेवा का एक नियम है कि प्रातःकाल जब ठाकुर जी को मंगल भोग धराया जाए, ठाकुर जी का उत्थापन किया जाए, उस समय ठाकुर जी के सन्मुख राग भैरव या राग भैरवी का गान करना चाहिए। लाल जी का नियम है कि जैसे ही भैरव के स्वर सुनाई देते हैं, ठाकुर जी कितनी भी गहरी नींद में हो, तुरंत उनके नेत्र खुल जाते हैं। आज देवशयन एकादशी है और आज के दिन भगवान विष्णु नारायण शयन करते हैं, और अब आगामी देव उत्थान एकादशी तक ठाकुर जी शयन करेंगे। इसका एक भाव यह है कि विश्व के पालन का सारा भार नारायण के हाथ में, विष्णु के हाथ में। जब देवशयन एकादशी आती है उस समय भगवान शिव आकर के प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु अब आप शयन करो और अगले 4 महीने तक, अब जब तक वर्षा ऋतु है तब तक हम पालन करेंगे, हम सबका ध्यान रखेंगे। तो आज से पूरे विश्व के पालन का भी पूरा भार शंकर जी के पास आ जाता है और श्रीमन नारायण शयन करते हैं। तो ऐसी देवशयन एकादशी भी है आज। तो ठाकुर जी जब उठते हैं, उत्थापन होता है, उस समय भैरव या भैरवी राग गाया जाता है, और ठाकुर जी जब शयन करते हैं तब बिहाग राग गाया जाता है। और नियम है लाल जी का, उसी से ही उनको नींद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि गिरिराज जी में, गोवर्धन में, गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी की सेवा में थे, तब एक द्वारपाल श्रीनाथ जी के मंदिर में आया नया। रात्रि की पहरेदारी का उसको दायित्व दिया गया। रात्रि को आया, प्रातःकाल मंगला करके जाता था, तो मंगला से पहले सब कीर्तनियां आकर के भैरव राग गाते थे। उसको वो भैरव राग इतना अच्छा लगा, अभी जो हम गा रहे थे ये भैरव राग ही है, तो उसको इतना भाया, इतना प्रिय लगा कि अब वो अगले दिन जब रात्रि में पहरेदारी करने के लिए आया तो ठाकुर जी की जैसे ही शयन आरती हुई, ठाकुर जी पौड़ गए, मंदिर आदि के कपाट बंद हो गए, गुसाई जी आदि सब लोग अपने कक्ष में चले गए। अब वो पहरेदारी कर रहा है तो नींद नहीं आवे उसके लिए भैरव राग गाता है, जो सुबह उसने सुना है। अब जैसे ही उसने भैरव राग गाना शुरू किया, अंदर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बोले रात में भैरव कौन गा रहा है? उठ के बैठ गए। अब ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले ये राग गाना बंद करे तो मैं सोऊं। और उसको तो पूरी रात वही धुन लगी हुई है, भैरव राग ही गा रहा है। गाते 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 प्रारंभ ब्रह्म बेला हुई। ब्रह्म बेला में कीर्तनिया उन्हें आकर के भैरव राग फिर गा दिया। ठाकुर जी बोले आज तो सो ही नहीं पाए हम। अपनी मुद्रा में आकर के ठाकुर जी फिर से खड़े हो गए।
गोसाई जी ने कपाट खोले, मंगल भोग रखा, मंगला आरती कर रहे थे तो मंगला आरती में खड़े हुए श्रीनाथ जी झोंका ले रहे हैं खड़े खड़े, कभी यहाँ झोंका ले में, कभी यहाँ जामे। गोसाई जी बोले ये आज ठाकुर जी मंगला आरती में ही झोंके ले रहे हैं। आरती करके कपाट लगा के गोसाई जी ने चरण छुए, प्रणाम किया, बोले लाल जी क्या हुआ, आप रात में सोए नहीं, शयन में कोई असुविधा हुई? यदि सेवक, यदि अर्चक प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है तो ठाकुर जी अपनी अनुभव उसको कराते हैं। संत जनों से सुनी गई बात, एक संत थे, वो अपने ठाकुर जी को शयन कराते थे, रोज खूब बढ़िया मालिश करते थे, इत्र की मालिश करके बढ़िया सुंदर सेज सजाते, गर्मियों का समय है तो बढ़िया फूल आदि से उसको सुगंधित कर देते, बंगला बना देते उसके ऊपर, उसमें ठाकुर जी को शयन कराते। एक दिन रात्रि में वे सो रहे थे तो उनको घबराहट हुई, और घबराहट होकर के वे उठे, उठ करके जल पिया। जब पुनः सोए तो किशोरी जी उनके स्वप्न में आ गई और आकर के कहने लगी, बाबा आज आपने हमको शयन करायो, लेकिन जो आपने खटिया बिछाई है वहाँ के नीचे ना जाने कितने दिन पुरानो जूही को पुष्प रखो है, और करवट लेवे में वहाँ से हमको तकलीफ है रही है, वाकू कैसे भी करके हटाओ। बाबा ने रात्रि में उठती तुरंत स्नान किया, अपरस में आ गए, तुरंत मंदिर में प्रवेश किया, श्री ठाकुर जी को, किशोरी जी को उठाया, दूध भोग लगाया रात्रि में, अर्धरात्रि में, और जो सेज सजाई थी उसको उठा करके देखा तो एक 4-5 दिन पुराना सूखा जूही का पुष्प रखा था, उसको वहाँ से हटाया, पुनः सेज सजाई, ठाकुर जी के पुनः मालिश की, फिर से सुलाया, तब जाकर के शयन किया। तो यदि सेवा में आपकी तत्परता है तो आपका अर्चावतार, आपके जो अर्चावतार हैं वो बात करेंगे, अपना अनुभव कराएंगे, वे क्या अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न है नहीं है, ये सब अनुभव आपको होंगे। श्रीनाथ जी ने गोसाई जी से कहा कि भैया पता नहीं रात भर कोई भैरव राग गा रहा था, और हमें तो लगता है जो नया द्वारपाल आया वही गा रहा है। गोसाई जी ने उस द्वारपाल को बुलाया, वो घर जा चुका था, सुबह उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, उसको बुलाया, उसने कहा महाराज जी आपने मुझे बुलाया, बोले रात में तुम क्या गाते हो? बोले मेरे को राग रागनी तो पता नहीं, बस गाता हूँ। बोले क्या गाते हो, गा के सुनाओ। उसने भैरव गाना शुरू कर दिया। जैसे ही भैरव गाया, गोसाई जी ने कहा कि भैया तुम्हारे इस कृत्य से हमारे लाल जी को कष्ट हुआ, कल से सेवा मत आना, चले जाओ यहाँ से। उसने बहुत क्षमा मांगी, बोले प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। बोले नहीं, अभी तो दंड भोगना पड़ेगा, भले 1 हफ्ते बाद तुमको सेवा में ले लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। उसको सेवा से निकाल दिया। अब रात्रि में ठाकुर जी शयन करने के बाद जैसे ही पौढ़े तो स्थिति ये हो गई थी उसके रहने से कि ठाकुर जी का नियम ही बदल गया कि अब भैरव सुन के ही नींद आती है और बिहाग सुन के नींद खुलती है। जो रात्रि का राग है वो सुबह सुनाओ तब ठाकुर जी के नेत्र खुलते हैं, और सुबह का राग रात में सुनाओ तब नींद आती है। दूसरे दिन गोसाई जी आरती करने के लिए पहुंचे तो फिर से ठाकुर जी सोने लगे। बोले अब तो आपको रात में कष्ट देने वाला वो तो चला गया, फिर आप क्यों नहीं सोए? बोले कि अब हमको आदत बदल गई, अब भैरव जब तक नहीं सुनाओगे तब तक नींद नहीं आती है, इसलिए उसको दोबारा बुलाओ, रात भर भैरव गाएगा तो ही नींद आएगी। तो ठाकुर जी को तो जितने नियम हैं वो बनाए हैं हमारे आचार्यों ने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अर्चावतार हमारे घर में विराजे हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो जैसे हम चाहें वैसे पधरावें, वैसे अर्पित करें। ठीक है, आचार्यों की आज्ञा हो जाए तो उसका पालन जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं कर पाओ, नहीं संभव हो पाए, तो आपको जैसा रुचि लगे वैसे ठाकुर जी की सेवा करो। हमारे गिरधर लाल जी रोज निव्य नूतन श्रृंगार धारण करेंगे, लेकिन जब घर में अपने कक्ष में रहते हैं तो मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करता हूं उनका। हम घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, बिल्कुल साधारण रहते हैं, ज़्यादा अपना श्रृंगार नहीं करते। ऐसे ठाकुर जी भी हमारे बिल्कुल मस्त प्रसाद पाते हैं और इत्र लगा के मस्त रहते हैं कक्ष में। जब कोई विशेष उत्सव होता है तब उनका बृहद श्रृंगार होता है। फिर तो अपनी सेवानुसार ठाकुर जी अपने अर्चक अपने अनुसार अपने अर्चावतार की सेवा कर सकता है। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे,
उठ करके ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ हैं। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपनी रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि एक खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल के खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अपनो ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम? अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है, कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहां खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली, कान्हा कौन ते बतियारो है? इतने में ठाकुर जी, अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है, उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तू को सांची बताऊं, कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहाँ देखवे आयो कि भैया यहाँ सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कछु व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहाँ पे आ। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है, उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते हैं। देख मैया, ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ, तो ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं, मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तू ही है। ठाकुर जी खुद को देखें, बोले मैया मैं ये मैं हूं? बोले हाँ तू ही तो है, तेरो ही तो प्रतिबिंब है। मैया भी पीछे आके खड़ी है कि देख अब मैं भी दिखाई दे रही हूं। बोले हाँ मैया तू तो दिख रही है। मैया तेने मुझ को कभी बताई नहीं कि तेरो लाला इतना मलूक दिखे। मैया बोली बातन ने मत बदले, ये बता यहाँ कहा करवे आया हो, तू चोरी करे? मैया तू मेरी बात सुन, तू मुझ पे गुस्सा मत कर, मैं चोरी करवे ना आए हो तो कहा कर रहा हो फिर? बोले आपने मेरे हाथन में ये जो पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, मैं जब जब सूर्य की किरण इन पे पड़े तो मुंह को जलन होवे। कल मैं जोर जोर से यहाँ सहलाए रहो तो मधुमंगल ने मुझसे पूछी कहा भयो लाला, मैंने की जलन है रही है। तब माने बताई, बोले एक काम करियो, बोले मक्खन के मटका में जाके अपनो हाथ बोर लियो, यहाँ पे मक्खन लग जाएगा, सो ही तेरी जलन दूर रह जाएगी। मैया बोली अच्छा हाथ की जलन चली गई? बोले हाँ मैया अब बढ़िया लग रहा है। तो फिर ये मुंह पे मक्खन कैसे लगो? मुंह पे जलन काई की रही है तेरे? बोले वो तो मैया मैं ऐसे हाथ बोर के बैठो भयो, नेक अपनी जलन को दूर कर रो, इतने में एक निगोरी मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, सुबह को उड़ावे को मैंने मुंह साफ कियो, सो मुंह पे लग गए हो। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बोले लाला चोरी करन लगो, झूठ बोलन लगो। बोले ऐसे तो यहाँ को भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो, मैं रोज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाए करूंगी। ठाकुर जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओ, गणेश जी को पावेंगे मेरे सबरे सखा मंडली, मेरे सब बानर सेना पावेगी, अब तो रोज चोरी होएगी।
इस प्रकार ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने घर में ही प्रयास किया और तत्पश्चात दूसरे दिन समस्त सखाओं से कहा कि भैया घर में काम ना बन रहा, अब तो बाहर ही करनी पड़ेगी। सब ग्वाल बालों की मंडली के साथ में ठाकुर जी चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा भाव शुकाचार्य जी नहीं कहते, हम कहते हैं। लेकिन शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि चोरी की बात गोपियां जाकर के उल्हाने के रूप में मैया से कह रही हैं। ठाकुर जी ने की है स्वच्छंद, ऐसा शुकाचार्य जी ने नहीं कहा। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां सब आज पहुंच गई हैं नंद भवन में। नंद रानी यशोदा अटारी पर बैठी हैं और अटारी पर बैठी बैठी गोपियों को देख करके कहती हैं, अरे भैया आज इतनी सारी बहू मेरे घर कैसे आई? कहां समाचार लेके आई हो, कहां बतावे आई हो, कहां कहवे आई हो? अरे सखियों बताओ। सभी गोपियां कहती हैं, मैया वहां ते बात ना होगी, आज नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो। मैया उतर के नीचे आई, बोले बताओ कहां बात है? बोलो मैया या तो हमको अधिकार दे दो या फिर आप खुद संभाल लो। बोले किसको? बोले अपने लाला को। तुम्हारो लाला इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, घर घर जाके ऊधम मचावे, हमें अपनी सास की ननद की सुननी पड़े। हम कोई या हमारे ब्याह करके आई कि अपनी सास ननद की सुनेंगी, वो भी दूसरे के छोरा के काजे। मैया बोली इतनो रोष काहे को कर रही हो, कहां है क्यों बताओ तो सही। बोले एक एक करके बताएंगे हम। बोले बताओ। एक गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला माखन की चोरी करे, घर घर जाके माखन चुरावे, और जा घरते वाकू माखन ना मिले, जा घरते वाकू माखन चोरी करवे को ना मिले, वा घर में अगले दिना दूध काढ़वे ते पहले पहुंच जावे और वत्सान मुंचन छोटे छोटे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सारो दूध वही पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना। दूध काढ़वे ते पहले बछड़ा बछियान को खोल दे। यशोदा मैया पक्ष ले रही हैं ठाकुर जी का। बोले मेरो लाला दयानिधि है। बाकी मन में भावना ऐसी है कि भैया इन गैयान को दूध सबरो हम पी जाएं, ये बछड़ा बछियान को अधिकार है। वो तो बछड़ा बछियान को उनको अधिकार दिलावे। माखन की बात मत कहो, यदि तुम्हारे यहां तक कुछ ज्यादा ही माखन चुरा लिए तो मेरे यहां तक ले जाए करो, लेकिन मेरे लाला को अपराधी मत बताओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं दूसरे भाव से गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। वत्स कहते हैं बालक को, वत्स कहते हैं शिष्य को, और वत्स कहते हैं भक्त को। वत्सान मुंचन ठाकुर जी का जो शरणागत हो गया, ठाकुर जी की शरण में जो आ गया, ठाकुर जी का जो वत्स बन गया, ठाकुर जी उसको मुंचन, उसको मुक्त कर देते हैं। और क्वचित समय फिर कुछ विचार नहीं करते, कुछ देखते नहीं है ठाकुर जी। वो कौन है, वो पूतना है, राक्षसी है, बाल घातनी है, कौन है, उसका विचार नहीं करते। श्री जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान के सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखाई देते। श्री जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव जगन्नाथपुरी वाले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गरुणध्वजाचार्य जी, श्री गुरुदेव, जिन्होंने पूज्य पिताजी को दीक्षा दी, उसी परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी से। तो अभी मैं गया था वसंत उत्सव के लिए, तो अब जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने ये कथा मुझे बताई कि ये प्रश्न किसी ने बड़े महाराज जी से किया था, मतलब हमारे दादा गुरुदेव से, कि जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। तो श्री दादा गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया,
और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने भागवत के इसी श्लोक को कहा, बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय। बोले ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन, कान है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, कान है लेकिन कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। बोले कभी कोई भक्त यदि अपनी भगवत वत्सलता, अपनी पूर्ण समर्पण से यदि जगन्नाथ भगवान को बुलावे, जगन्नाथ भगवान को पुकारे, तो कहीं सुभद्रा और बलभद्र उनको ऐसा कहने ना लगे, अरे भाई ये तो अशुद्ध है, ये तो अपवित्र है, तो छोटी जाति का है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बहुत दूरी है, बहुत पास है, ये तो ऐसा, ये तो इस भाव से पुकार रहा है। तो कहीं उनके भावों को सुनकर के मेरे भक्त वत्सलता में रुकावट ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान छुपा रखे हैं। मतलब सुभद्रा बलभद्र के लिए छुपाए, कहीं ये मेरे कान में मुझको रोके नहीं किसी के ऊपर कृपा करने से, इसलिए ठाकुर जी के कान नहीं दिखाई देते। मैं अपनी कृपा करने में किसी भी रूप में चूक ना जाऊं, इसलिए ठाकुर जी के कानों का दर्शन नहीं होता। वे भक्त वत्सल हैं और उसमें वे किंचित मात्र भी रुकते नहीं है, रुकावट उनको पसंद नहीं है। किसी पर कृपा करनी है तो वो तुरंत करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखते कि कहीं कोई रोक ना ले मेरे कानों को देख के, कोई मेरे कानों में कुछ कह ना दे मेरे भक्तों के बारे में। ऐसे ही लाल जी हैं और क्या करते हैं कि मरकान भोक्षण विभजयति सचेन नात्रिभाण्डं विनति। आपको लाला घर घर जाकर के माखन चोरी करे, हमको वहां से कोई दिक्कत ना है यशोदा मैया, ये तो हमारा लाला है। लेकिन या के संग में पूरी मंडली चले, चलो मंडली को भी खवा दे, वहां से भी कोई दिक्कत ना है। लेकिन मरकान भोक्षण, बानरन की सेना को लेके चले, पूरे बानरन को लेके चले, पहले स्वयं भोग लगावे, फिर अपने ग्वाल बालन को खवावे और बचो भयो बानरन को खवा दे। हमको या मारे क्रोध आवे यहाँ पे। मरकान भोक्षण। मैया बोली यह स्थान को नाम गोकुल है, प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है और प्रत्येक घर में इतना मक्खन होता है कि हमारो अकेलो लाला वाके 8 मित्र और कछु 4-5 बंदर भी मिलके खाएंगे तो भी पूरा बचेगो ना, तो भी पूरा खत्म ना होगो। अरे नेकात खा जाते होंगे, एक आध मटकी खा जाते होंगे, वाके काजी तुम यहां पे मुंह से शिकायत करवे आ गई हो। बोले मैया इतनी बात होती तो हम आती नहीं। नात्री भांडम भिनत्ती, जितने से लाला को पेट भर जाए उतनो तो माखन खावे, जितने ते सखान को पेट भर जाए उतना उनको खवावे, बच्चों कुचो बानरन को खवावे और फिर वाके बात खा करे। बोले मक्खन तो अभी भी बच गए हो भैया, खा करें, बांस लेके आओ, फोड़ चलो दारी के, फैला दो पूरे। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटका को फोड़ के चले जामे। अरे कम से कम हमारे सास परसास की समय की रखी भाई मटकी को तो छोड़ जाएं, वह माखन को तो ना बिखेर के जाएं, ये वाकू भी फोड़ के चले जाएं। भैया अभी भी लाला कोई पक्ष ले रही है। बोले देखो तुम्हारी ये मनगणंत हवा वाली बातन पर मैं विश्वास ना करूंगी, मैं तो तभी मानूंगी जब लाला को रंगे हाथ पकड़ के मेरे सामने लाओगी। अनेक अनेक भाव बता रही हैं गोपियां। कोई गोपी कह रही है कि मेरे घर से एक दिन माखन नहीं मिलो तो दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे घर पहुंच गए, सोते हुए बालकन को नोच के भाग गए। बालक जोर जोर से क्वें क्वें रोने लगे सवेरे सवेरे, और हमसे जाके कह जाए बोले मक्खन ना मिलेगा तो तुम्हारे बालकन को यही प्रकार के भाव सहने पड़ेंगे, यही प्रकार को कष्ट सहना पड़ेगा। मक्खन छींके पे टांग दो तो दिक्कत, नहीं टांगो तो दिक्कत। टांग दो तो उसको खा लिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, नहीं टांगो तो टॉर्चर सहेंगे सारे परिवार के लोग। आज वह गोपी के आते मक्खन ना आयो, क्यों ना आयो? बोले बाने टांगो ही ना हो छींका पे। तो बोले कहाँ करें? बोले आज रात्रि में जाएंगे वाके घर में, वाके पति की दाढ़ी वाकी चोटी ते बांध के भाग जाएंगे। रात में कोई तो उठेगा को, जल पीवे को, लघु शंका जावे को, सोई चोटी और दाढ़ी खिंचेगी तभी आनंद आवे को।
ऐसे ऐसे ऊधम मचावे आपको लाला। एक गोपी बोली, मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा ही सोई मेरे घर में सवेरे सवेरे आ गए। बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तुम्हारे भैया को जन्मदिन है, सोई पंजीरी भूंज रही हूँ, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी। मुझसे बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण भगवान जय जय हैं। मेरे सामने बैठ गए और बैठ के रूठ के और ऐसो बटुआ सो मुंह बना के बोले, सबसे असली जय जय, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय सत्यनारायण कौन सा आगे, हमारी पूजा करो, ये पंजीरी को भोग हमारो लगाओ। तो मैंने हल्के ते ऐसे ही ने हल्को सा थप्पड़ मार के कह दी, नहीं अरे लाला तो पे तो मुंह धो आवे ना, तू जय जय बनेगो, चल ना धो के आ और फिर सत्यनारायण भगवान कथा में आइयो। मेरे वह हल्के से थप्पड़ ते इतनो नाराज है गयो, खड़े है कि बोलो भाभी आज तेने असली जय जय को अपमान किया, दंड तो तू को भोगनो पड़ेगा। न जाने कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के ले आए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा करके चले गए। और जाते जाते मुझसे बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के सिंहासन को देख लियो जाए के कैसा मदमस्त है कि सत्यनारायण बैठो है। मैं दौड़ करके गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला गे। ऐसी ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। और मेहनादी निवास तो अब ये सब भाव शुकाचार्य जी के नहीं है, ये सब गोपियों के भाव हैं। और गोपियां कुछ भी कह सकती हैं। गोपियां कह रही हैं मैया आपके लाला को जा घर से माखन ना मिले, वाह घर में सबको तो टॉर्चर सहनो ही पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर दें जा चूल्हे पे भोजन बने वही चूल्हे को तोड़ फोड़ के तहस नहस करके भाग जाएं। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगे पूरे दिन? हमारी तरह पहले लाइटर स्टोव और ये सब तो होते नहीं थे, एक चूल्हा ही आसरा था सबका, वाकू भी तोड़ के भाग जाते। अब चूल्हा बनेगा सूखेगा तब भोजन बनेगा। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर